आपस में इंटरमेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भी कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड है। उसका रीज़न ये है कि शुक्र आपके जन्म पत्री में डायबिटीज़ होने के लक्षण बताता है, डायबिटीज़ होने का कारण होता है, और डायबिटीज़ आपको कितने हाई लेवल की होगी ये भी हम आपकी कुंडली के शुक्र को देखकर पता करते हैं। इसी के आधार पर एक छोटी सी चीज़ और बताती हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ बच्चे घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर बहुत सामान तोड़ते हैं, इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसी कंडीशंस में माँ बाप उन्हें मारते भी हैं और उठाकर उन्हें कमरों में बंद भी कर देते हैं। उसके बावजूद भी वो बच्चे शांत नहीं होते, उनके अंदर ठहराव नहीं आता। ऐसे बच्चे और बच्चों की अपेक्षा उग्रपात ज्यादा करते हैं, चीजें तोड़ देना, दूसरे बच्चे की चीज लेना, उसे खराब कर देना, हाथ में मोबाइल आ जाए तो उसे खराब कर देना, कोई खिलौना आ जाए तो उसे खराब कर देना। ये बनाने का काम नहीं करते, बिगाड़ने का काम ज्यादा करते हैं। क्या आपको पता है इसका कारण भी शुक्र ग्रह होता है। इसी प्रकार अगर कोई वयस्क आदमी यानी कि समझदार मैच्योर व्यक्ति बहुत ज्यादा बात बात पर गुस्सा करे, बात बात पर किसी को अपशब्द बोले, बात बात पर उसको बिना मतलब बिना सुने बिना समझे किसी भी बात पर बहुत तेज गुस्सा आ जाए, जो एक क्रोध इतना बढ़ जाए कि वो लड़ाई, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो जाने वाली स्थिति, अलगाव की स्थिति, घर तोड़ देने वाली स्थिति पैदा कर दे, तो इसका कारण भी शुक्र होता है। अब देखिए और समझिए कैसे। शुक्र आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का काम करता है, यानी कि शुगर को बनाने का और कम करने का काम जो करता है वो शुक्र करता है। शुक्र की अगर ग्रह स्थिति और राहु की अगर उसके ऊपर दृष्टि होगी तो ये इस चीज को इंक्रीज कर देगा। अगर शुक्र की नक्षत्र स्थिति अच्छी नहीं होगी या वो जिस घर में बैठा है वहां डिग्री कम होगी तो ये शुगर लो करने का काम कर देगा। इसी के साथ जब किसी के अंदर मीठे का तत्व बढ़ जाता है, मतलब कोई बहुत ज्यादा मीठा खाता होगा और वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी चलाता फिलाता नहीं होगा, मतलब आपने मीठा खाया और आप बैठ गए, आपने उस मीठे को बर्न नहीं किया, आपने ना योगा किया, ना एक्सरसाइज की, ना वॉक की, ना उस तरह का आपने कोई शारीरिक काम किया, तो वो मीठा आपको क्रोध में बदल देगा। आपके अंदर गुस्सा आना, आपका हाइपर हो जाना, आपका किसी पर भी चिल्ला देना, ऐसे बच्चों का बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, ऐसे बच्चों का बात बात में घर की चीजों को तोड़ना फोड़ना, ये सारा का सारा कार्य शुक्र से रिलेटेड होता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपको शुक्र के उपाय जरूर करने चाहिए। शुक्र के नॉर्मल उपाय क्या होते हैं? शुक्रवार के दिन किसी भी कन्या को अगर आप अपने हाथ से मीठा दान करते हैं तो ये शुक्र का सबसे अच्छा उपाय होता है। शुक्रवार के दिन आप अगर शिव जी के मंदिर में जाकर उन्हें कच्चा दूध चढ़ाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। शुक्रवार के दिन अगर आप शिव मंदिर में जाके वहाँ के पुजारी को अपने हाथ से चीनी दान करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्र देव जो थे वो आंख से अंधे थे, एक आंख उनकी जो थी वो काणी थी, तो अगर आप शुक्रवार के दिन किसी काणे व्यक्ति को या जिसकी आंखें कमजोर हो या जिसे आंखों की बीमारी हो, ऐसे व्यक्ति को अगर आप अपने हाथ से सफेद रंग का कपड़ा दान करते हैं तो इससे भी आपको फायदा होता है। चलिए जी, ये तो मैंने आपको शुक्रवार के दिन करे जाने वाले कुछ उपाय बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगी शुक्रवार की रात्रि को करे जाने वाला सिद्ध प्रयोग जो कभी भी कट नहीं सकता और जिसके करने से इसका चमत्कार आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। क्या करना है आपको? शुक्रवार की रात्रि को आपको एक मिट्टी के बर्तन के अंदर दही ले लेना है। दही प्योर होना चाहिए, घर में जमा हुआ होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। दही आप जमा जमाया लीजिएगा, उसे पतला मत करिएगा, उसे बिल्कुल भी आप फैटिएगा मत। सेम जैसा होता है मोटा मोटा दही निकलता है वैसा आप कतली निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद उसे आप मिट्टी के बर्तन में रख लीजिएगा। इसके ऊपर रख देने हैं आपको 5 मखाने
और फिर आपको इसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगा देना है और साथ में इसके ऊपर डाल देनी है थोड़े से दाना मेथी के। उसके बाद आपको जिस भी व्यक्ति को आपको लगे कि इसके साथ में दिक्कत ज़्यादा है, ये व्यक्ति हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, इस व्यक्ति की वजह से घर में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, घर में ये व्यक्ति अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ नहीं मिलाना चाहता, इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं प्यार की कमी है, तो आपको उस व्यक्ति का नाम एक पर्ची पर लिख देना है लाल रंग के पेन से, और उसके नीचे आपको एक मंत्र लिख देना है, ओम द्राम द्रीम द्रोम ब्लूम सह। इस मंत्र को लिखने के बाद आप इस पर्ची को बांध कर एक चीनी की छोटी सी बरनी के अंदर छुपा कर रख देंगे, और ये दही का जो आपका कटोरा है जिसे आपने रात्रि को तैयार किया है, इसे आप अपने घर में एक कोने में रखकर छोड़ देंगे। अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट पोर्शन में इसे रखकर छोड़ देते हैं तो इसका गजब का इफेक्ट आएगा। बाई चांस साउथ ईस्ट में ना रख पाए तो आप किसी और कोने में रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह उठते ही इसके अंदर आप अपनी शक्ल देख लीजिएगा और उसके बाद इसे ले जाकर आप चौराहे पर छोड़ दीजिएगा। अगले दिन शनिवार होगा, चौराहे पर छोड़ेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप ये क्रिया या तो 12 बजे से पहले पहले कर लेंगे या आप शाम को 6 बजे के बाद करेंगे। अब आपको उस पर्ची का क्या करना है जिस पर आपने नाम लिखा था, उस बरनी के अंदर उस पर्ची को 3 महीने के लिए रखा, छोड़ दीजिए। 3 महीने के बाद चीनी और पर्ची एक साथ ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके दबाइए। ये कार्य आपको सिर्फ एक बार करना है, पूरी जिंदगी में आप एक बार ये कार्य करिए और फिर देखिए इसका रिजल्ट कितना चमत्कारी आता है। जरूर करिएगा और इससे आपकी जिंदगी में जो बदलाव आए मुझे जरूर बताइएगा। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा।